महक, महक क्या कर रही है? ये क्या हो रहा है? महक, महक स्टॉप! महक, महक तुझे लग जाएगी। महक स्टॉप इट! महक स्टॉप इट! स्टॉप! महक क्या कर रही है तू? तुषार इसको महक स्टॉप इट! छोड़! हेड काट छोड़। उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में क्या है? महक क्या कर रही है तू? महक, महक स्टॉप! छोड़ छोड़। रुक। देख पागल हो गई तू? महक प्लीज, महक माँ को कुछ सुन, हम बैठ के आराम से बात करते हैं। दीदी लग जाएगी आपको। सिया संभल के, सिया पता इसके कहने पे कर। क्या बोल रही है? मुझे जाने दे बस। महक, इसके पीछे जो भी है ना, मुझे नाम बता दे। देख, विराज अपने तरीके से पूछेगा और तुझे पता है वो क्या कहेगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे विराज को तू अच्छे से जानती है। एक बार के लिए तुम सब माफ कर दोगे पर वो नहीं करेगा। तू बचाएगी मुझे? हाँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। दीदी, सिया को ठीक तो है। महक बेटा, महक क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुषार एम्बुलेंस को बुला। फोन कर, जल्दी फोन कर। महक बेटा, महक चुप हो जा प्लीज, कुछ मत बोल। बहुत खून बह रहा है। हम अभी डॉक्टर के पास रहेंगे। मेरे पास टाइम नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ओके, चुप हो जा प्लीज, चुप हो जा प्लीज। मेरी बात ये सब कुछ। मैं प्लीज कुछ मत बोल प्लीज। बहुत खून बह रहे थे। मैं चुप हो जा। हम बात करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हमने घर में सभी की स्टेटमेंट ले ली है। डोंट वरी, पुलिस जल्दी ही किसी नतीजे पे पहुंचेगी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। सुन ना, मेरे 2 कजिन्स आए हुए हैं। डबल डेट पर चली क्या? पागल है? मेरे लिए प्यार कोई ट्रायल और एरर नहीं है। अरे यार, मैं प्यार की बात नहीं कर रही हूँ। What about some fun? बोल। मैं कह रही हूँ आपसे माँ जी, ये घर ही शापित है। इस घर में रहने वाला कोई खुश नहीं रह सकता। मेरी बेटी इस घर में आई तो रोती रही। अब हम, महक तो बेचारी कुछ दिनों के लिए आई थी इस घर में, और वो न जाने और कितनी कुर्बानियां लेगा ये घर। दादी, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? वो ये सब किया महक ने, लेकिन मैंने आप पे शक किया। कोई बात नहीं बेटा, तेरी जगह कोई भी होता ना तो वो तो यही करता। बट दादी, हमें तो अभी भी नहीं पता इस सब के पीछे कौन है। मतलब महक से ये सब किसने करवाया? सही कह रहा है, लेकिन जो भी था वो नहीं चाहता था कि सिया और विराज की शादी। लेकिन क्यों, इसका पता लगाना है।
ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? सही नहीं हुआ। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे घर वालों को पैसा दूंगा, तुम्हारे भाई को जेल से छुड़वाऊंगा, पर अब तुम तो नहीं रही। लेकिन महक, मेरा वादा जिंदा है। मैं तुम्हारे घर वालों को पैसे भी दूंगा और तुम्हारे भाई को जेल से भी छुड़वाऊंगा। और एक चीज सही हुई, तुमने ये पता नहीं लगने दिया कि मैं कौन। पता करो कि आंटी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्यों जाती है। जी प्रभु। दूर से नजर रखो। जी। वैसे तो मैं विराज डोबरियाल का वफादार हूं, पर इस बार वफादारी तुम्हारे लिए थी। वादा तुमसे किया था और ड्यूटी करने की एक्टिंग प्रभु के साथ कर रहा था। प्रभु प्रभु, हाँ प्रभु, ना प्रभु। तैयारी तो पूरी थी, पर मुझसे विराज और सिया को आंकने में गलती हो गई। मुझे पता होना चाहिए था कि विराज और सिया इतनी आसानी से हमारे झांसे में आने वाले नहीं हैं। अब तुम तो नहीं रही महक, और ये अधूरा काम मैं किसी और तरीके से करूंगा। मैं विराज और सिया की शादी किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। कहाँ थी तुम? भगवान जी के पास। क्या? मेरा मतलब मंदिर गई थी भगवान जी से विश मांगने, क्योंकि वही तो है जो हमारी सारी विश पूरी करते हैं। अकेले गई थी? तुषार को लेके जा सकती थी ना। कम ऑन पापा, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। मंदिर क्यों गई थी? मुझसे मांगती ना, मैं पूरी करता तुम्हारी विश। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल अकेले मत जाना। ओके। और वैसे भगवान से क्या मांगना जो मुझसे नहीं मांग सकती थी? खुश हो? खुश तो मैं तब होंगी जब मेरी विश पूरी होगी। मैंने मांगी भली भगवान जी से, लेकिन मेरी विश पूरी करोगे आप। विश बताओ। पापा मैं बता रही हूँ, सुनो। तो जैसा कि मैंने आप दोनों से कहा था कि आप दोनों शादी करेंगे, और आप दोनों ने कहा था कि 3 महीने बाद शादी करेंगे, और फिर मैंने आपको कहा था कि 3 महीने तक का वेट मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप दोनों की शादी का ट्रेलर आए, जैसे मूवीज में होता है, हीरो हीरोइन की मांग में सिंदूर भरता है और कहता है हो गई शादी। तो वैसे ही पापा, अब आप मासी की मांग में सिंदूर भरिए, फिर आप दोनों की भी शादी हो जाएगी। खुशी, आपने सुना था ना उस दिन पंडित जी ने क्या कहा था कि हमारी शादी का मुहूर्त 3 महीने के बाद निकले तो शुभ मुहूर्त पे शादी करेंगे, हम ऐसे किसी भी दिन नहीं कर सकते हैं। तो मासी, फिर वो लोग कौन होते हैं जो कोर्ट में जाके साइन करते हैं और कहते हैं हो गई कोर्ट मैरिज? और वैसे भी आप दोनों भी कोर्ट मैरिज कर लो, तो पापा फिर ना ही कोई झंझट, ना ही कुछ ऐसा कुछ होगा ही नहीं। और वैसे भी ये शादी भी वैलिड होती है, मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया है, ये सब सही होता है। तो लीजिए पापा, मासी की मांग में सिंदूर भरिए। लीजिए पापा। पापा लीजिए ना, लीजिए ना पापा, प्लीज। मुझे पता था पापा, मुझे पता था कि आप मुझसे झूठ बोल रहे थे, आपने मुझसे झूठा प्रॉमिस किया। I hate you, I hate you so much। हाँ, बोला था झूठ। बाप हो तुम्हारा, I'm your father. How dare you talk to me like this? और एक बात कान खोल के सुन लो, सिया और मैं शादी नहीं कर रहे, और ये बात तुम्हारे दिमाग में जितनी जल्दी समझ में आ जाए better for you। आज की छोटी बच्ची है, वो भी हमारा सच नहीं समझ सकती। तुमने तो उसे ऐसा बनाया है। ऐसा बनाया? क्या? Excuse me? मुझे तो ये अभी मिली है। पाल पोस कर तो तुमने तो बड़ा किया इसे। तुम्हारे साथ ही तो थी इतने साल, और देखो कैसी बन गई है बदतमीज। Excuse me? ये बात मैं भी तुम्हें बोल सकती हूँ कि तुम उससे इतने टाइम से मिले नहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। You know what? तुमको बच्चे पालना नहीं आता। You don't know how to deal with them. Yeah, I do not know how to deal with them. और मुझे डील भी नहीं करना। Understand that? I'm sick and tired of you and everything.
खुशी 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 क्या हुआ? खुशी listen, खुशी don't touch, just stay away सब लोग। You know what, honestly, अपनी फैमिली को बोलते यहाँ से चले जाए। I don't need them, I don't need anybody। खुशी 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 आंखें खोलो अपनी। खुशी कह रहा खुशी 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 आंखें खोलो अपनी। विराज, ये विराज और खुशी कहाँ गए? ये तो वही फाइल है ना जो निहाल शीट लेकर जा रहे थे। सॉरी निहाल जी, मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैं उठा लेता हूँ। ऐसा क्या है इस फाइल में जो मुझसे छुपा रहे थे? लेकिन पापा का एक्सीडेंट राघव ने प्लान किया था ना, तो मेरी फोटो विराज के पास क्या कर रही है? सिया ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। मैं मानता हूँ मैंने शादी में तुम पर हाथ उठाया, लेकिन तुम्हारे पापा को मैंने नहीं मारा। ये सब विराज ने किया सिया, उसी ने सब कुछ किया सिया। तुम्हें बताना होगा कि तुमने मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों किया। नहीं, अगर विराज ने ये सब किया भी होगा ना, तो वो मुझे मना कर देगा। और जितना मैं विराज को जानती हूँ, उसके इंटेलिजेंस को जानती हूँ ना, वो एक भी सबूत पीछे नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे निहाल और विराज को पकड़ना है ना, तो मुझे सबूत ढूंढने होंगे। तो फाइनली आप फंदे में फंस गई सिया जी हैं? ये फाइल आपके द्वारा ही खोली जानी थी। अब मैं एक कैमरा और ये फाइल अब वहां से हटा दूंगा, और हमारे प्रभु विराज द ग्रेटेस्ट जोबरयार, उनको भनक तक नहीं लगेगी कि मैं निहाल द ग्रेटेस्ट भक्त आपको अपनों के खिलाफ खड़ा कर दिया है। और मैं भी तो यही चाहता हूं कि ये शादी ना हो, और किसी भी कीमत पर मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। क्या किया है इसने इंस्पेक्टर, बताएंगे? आपकी रेशा ड्रग्स के केस में पकड़ी गई है। इनके अकाउंट से 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई इल्लीगल ड्रग्स खरीदने के मामले में। कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा, तो 5 करोड़ कैसे बैंक से निकले? क्या किया उन 5 करोड़ का जवाब दे मुझे। मैंने कोई ड्रग्स नहीं खरीदे। मैंने उस आदमी को 5 करोड़ रुपए दिए थे। उसने कहा था कि वो मेरे पैसे डबल करके देगा, और फिर वो पैसे लेकर भाग गया। शाम, मैंने तुझे मना किया था इन सब में पढ़ने के लिए। मुझे नहीं पता था वो पैसे लेकर भाग जाएगा। मैंने उसे फोन भी किया, वो फोन नहीं उठाया। मुझे क्या पता था वो पैसों से ड्रग्स खरीदेगा। मैंने तो इन्वेस्टमेंट में लगाए थे।
इंस्पेक्टर, क्या आपने सुना ना, उसके साथ भी फ्रॉड हुआ है। वो तो इन्वेस्टमेंट कर रही थी, उसे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। वो सब बातें आप कोर्ट में कीजिए, हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। सर प्लीज छोड़ दीजिए, मेरी बेटी को कुछ नहीं किया है। थैंक यू सो मच मिस्टर तोमर जी। मेरी मदर इन लॉ गई है ऋषा को लेने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। माँ जी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? लॉयर ने सब अरेंजमेंट्स करके रखी थी। बड़ी बिजनेस वूमन बनेगी, हाँ, बड़ी इन्वेस्टर बनेगी। अरे पहले ढंग के इंसान तो बन जा। कुछ नहीं तो सिया से सीख, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, पहले अपने फैमिली के भलाई के बारे में सोचती है। लेकिन नहीं, तू तो सिर्फ अपने बारे में सोचेगी। मेरा काम हो जाए, बाकी पूरा परिवार सूली पे चढ़ जाए। माँ जी, आप बीमार हो जाएंगे, प्लीज इतना गुस्सा मत कीजिए। बाद में बात करते हैं इस बारे में। किससे बात करेंगे? ये बात करने के लायक है? नाक कटा के रख दी इसने फैमिली की, परिवार का नाम खराब करके रख दिया। अब थोड़ी सी भी शर्म हया बाकी हो ना, तो आइंदा से कुछ भी करने से पहले बड़ों से पूछ लेना। ऋषा लिसन। ऋषा, देखा, अभी भी अकड़ नहीं गई इसकी। अभी सबक सिखाती हूँ। माँ बस कर दो, शांत हो जाओ। उसे अपनी गलती रियलाइज हो रही है ना। छोटी है, दिल पे लग गई होगी। उसके बाद सबक मिल गया ना उसको, आगे से नहीं करेगी वो ऐसा। दिल पे ले ली होगी? नाक तो हमारी कटी है ना, उसका क्या? जरूरी है सबक मिलने के बाद ही सीखना चाहिए। उसे समझा रहे थे ना कि ये सब नहीं करना है। माँ, जो हो गया सो हो गया। हमें तो शुक्र करना चाहिए कि ऋषा सही सलामत है। क्या पता कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी जो बहुत छोटे में निपट गई। प्लीज शांत हो जाओ। काश मेरी बेटी भी तेरी जैसी समझदार होती। बन जाएगी माँ, इतनी फिक्र मत करो, अभी छोटी है वो। थैंक यू। अगर तुमने उसे नहीं बचाया होता, पुलिस न जाने होता माँ। कुछ नहीं होने देती मैं उसको। और थैंक यू किस लिए? अपनी फैमिली की हेल्प कर रही हूँ ना मैं, तो अपनी फैमिली को थैंक यू बोलते हैं क्या? क्यों सिया, क्यों हर जगह तुम मेरे सामने आती हो? क्यों तुम अच्छा बनने का दिखावा करती हो कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं? और ये सब देखकर मेरी माँ को लगता है कि तुम सबसे बेस्ट हो और मैं सबसे बुरी। और उन्हें लगता है कि काश उनकी बेटी तुम होती, मैं नहीं। तुम्हारे कारण सब बर्बाद हो रहा है। I hate you सिया, I hate you। अगर तुमने मेरे पैसे दे दिए होते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। हेलो, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है। पैसे जो तुम बोलो, पर काम जो मैं बोलूं। ठीक है? मम्मी, क्या क्या हुआ आपको? क्या हुआ बहू? बहू, बाहर आके मारूंगा तेरे को बहुत। चुप हो जा। लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तो मंदिर जा रहे थे और ये लोग हमारे ऊपर अंडे टमाटर फेंक रहे। गंदे लोग हैं, पागल हो गए ये लोग सब। उस चीज के बारे में बहुत गंदी बातें कर रहे थे माँ जी। मम्मी, अभी आप शांत हो जाओ ना, आराम से बैठो। आपको पता है ना मोहल्ले वाले ये लोग कैसे? बाहर वो मृदुल खड़ा था, सिया दी जिसको राखी बांधती थी। तो देखो क्या कर रहा है, उसे बहुत मारूंगा जाके मैं। वही तो, सारा मोहल्ला सिया को पहचानता है, फिर भी उसके बारे में इतनी गंदी बातें कैसे कर सकते हैं ये लोग? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कर सकते हैं सिया के बारे में ऐसी बात। मेरी बेटी को तो सुकून ही नहीं है, ना यहाँ ना वहाँ। तुषार, तू सिया को फोन लगा जल्दी। हाँ माँ, घर पहुँच गए आराम से? ध्यान रखना प्लीज अपना।
नहीं सिया, तू थक नहीं सकती, तू टूट नहीं सकती। तुझे लड़ना है कि अगर तू लड़ेगी नहीं ना, हार जाएगी। और अब मैं हारना नहीं चाहती। पूरा शहर तो क्या, अगर पूरी दुनिया भी मेरे बारे में बात करेगी तो मैं अपनी फैमिली और अपने मान सम्मान के लिए लड़ूंगी, सच के लिए लड़ूंगी। और तब तक लड़ती रहूंगी जब तक सच सामने नहीं आ जाता। कि झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, मुझे पता लगाना है कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि ये बातें अपने आप बाहर नहीं आएंगी। कोई तो है जो मुझे और मेरी फैमिली को खुश नहीं देखना चाहता।